राज्यपाल के पास, आप बोल रहे हैं आपके हाथों में कुछ नहीं है, तो हमारे साथ राज्यपाल के पास चलिए और बोलिए कि इन बच्चों की समस्या का समाधान किया जाए। पर नहीं, ये हमसे मुंह चुरा रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में बहुत कुछ है, पर ये करना नहीं चाहते हैं। कब तक बैठे कैसे करना पड़ेगा? जब तक अब रिजल्ट नहीं देंगे तब तक बैठेंगे। और शिक्षा मंत्री बंद हुए हैं अंदर से उनको बाहर आना पड़ेगा, और अगर उनसे नहीं होती है तो वो इस्तीफा दे दे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं राजद कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है। वहीं आज बच्चे यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री अंदर में आए हुए हैं। इनसे जो भी बच्चे, इन सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला है, किन वजहों से आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं, दफ्तर, राजद कार्यालय के दफ्तर में पहुंचे हुए हैं और धरना पे क्यों बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बच्चे। क्या मांग है शिक्षा मंत्री से आपकी? यही मांग है कि मगध यूनिवर्सिटी का जो भी सत्र विलंब की समस्या है उसको जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाए। बाकी सारी यूनिवर्सिटियां फिर भी बहुत सही हैं, पर मगध यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम होता है और 14 महीने तक रिजल्ट नहीं आता है। 5-5, 6-6 साल में ग्रेजुएशन नहीं पूरा हो पा रहा है, तो किस बात के शिक्षा मंत्री हैं ये? अगर नहीं हो रहा है तो पद छोड़ दे। हम जब जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि राज्यपाल के हाथ में, राज्यपाल के हाथ में, तो फंडिंग तो आपके हाथ में है ना। आप फंडिंग क्यों दे रहे हैं जो यूनिवर्सिटी काम नहीं कर रही है, जहां 2 साल से अस्थायी वीसी नहीं है? अगर आप सरकार में है तो आपके हाथों में बहुत कुछ है, और अगर नहीं तो आप चलिए हमारे साथ राज्यपाल के पास। आप बोल रहे हैं आपके हाथों में कुछ नहीं है, तो हमारे साथ राज्यपाल के पास चलिए और बोलिए कि इन बच्चों की समस्या का समाधान किया जाए। पर नहीं, ये हमसे मुंह चुरा रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में बहुत कुछ है, पर ये करना नहीं चाहते हैं। कितने दिन आंदोलन करें? आज मेरी तबियत इतनी खराब थी पर मैं किसी तरीके से आई हूँ। आप सोच रहे हैं हम में से कितने लोग हैं जो डिप्रेशन का दवा खा रहे हैं, जो स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, जिसको ये 23 साल 24 साल की उम्र में बीपी हो रखा है। कहाँ है? इनके बच्चे नहीं है ना, इसलिए ये नहीं समझेंगे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। कब तक बैठेंगे फिर ऐसे? आज जब तक या तो रिजल्ट का डेट ना बता दे और ना तो इस्तीफा ना दे दे, बता दे कि किस तारीख को देंगे रिजल्ट। इन लोग का कहना है 6 महीने और चाहिए। 14 महीने हो गए, 6 महीने और 20 महीने। कौन सा ऐसा परीक्षा लिया है इन्होंने जो, कौन से पूरे राज्य में, पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां उनको 1 ईयर का रिजल्ट देने में 20 महीने का समय चाहिए होता है? वो आज हमें डेट दे जल्द से जल्द कि किस तारीख को वो रिजल्ट देंगे, और नहीं तो वो इस्तीफा दे। वो नहीं है इस पद के लायक। क्या कुछ कह रहे हैं? कब तक बैठे कैसे करना पड़ेगा? जब तक अब रिजल्ट नहीं देंगे तब तक बैठेंगे। और शिक्षा मंत्री बंद हुए हैं अंदर से उनको बाहर आना पड़ेगा, और अगर उनसे नहीं होती है तो वो इस्तीफा दे दे और दूसरा कोई नया बनवाइए। और वहाँ जब जाते हैं मगध विश्वविद्यालय में तो वहाँ के वीसी बोलते हैं कि चाहे शिक्षा मंत्री हो नहीं तो राज्यपाल कुछ करेंगे। शिक्षा मंत्री से यही मांग है कि हम लोग को जनवरी तक रिजल्ट हर हाल में दिया जाए। 5 साल हो गया, 5 साल 6 साल हो गया है। देखिए, आपको दिखा दे रहे हैं कब एग्जाम दिए थे हम पार्ट 2 को। देखिए यहाँ 1 तारीख 10वां महीने 2021 को एक एग्जाम दिए थे पार्ट 2 को, और अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। 14 महीना हो गया। जो 21 में फाइनल होना चाहिए था वो अभी 23 हो गया, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और 23 आने वाला है। अब शिक्षा मंत्री से, तेजस्वी से क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर नहीं होता है तो आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? कहते हैं कि जुआ का सरकार है, जुआ का सरकार है। कहाँ जुआ का सरकार है? हम लोग का रिजल्ट जारी करने का मांग रहेगा, लेकिन 1 महीना बोल के अभी तक रिजल्ट। देखिए, पिछले बार भी आश्वासन दिए थे। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। बोले थे कि 1 महीने में रिजल्ट देंगे। देखिए अक्टूबर में, देखिए अक्टूबर में बोले थे ना, अक्टूबर में बोले थे कि 1 महीने में रिजल्ट जारी किया है। अब जनवरी आ गया, अभी तक नहीं हुआ है। और जब तक अभी रिजल्ट नहीं देते हम लोग नहीं हटेंगे। रोड जाम कर देंगे। यहाँ के बाद यही रहेंगे। अब बोलते हैं कुछ स्टाफ कि आपको शिक्षा मंत्री से मिलना है कि नहीं, और बार बार एक ही बार मार दे, ऐसे थोड़ा थोड़ा मार दीजिए ना, मार दीजिए। 2017 से 20 सेशन लेट रिजल्ट जारी करो, पेंडिंग रिजल्ट। शिक्षा मंत्री मानेंगे आपके? अभी तो बाहर अभी तो अंदर है। बाहर कहाँ आ रहा है? हम लोग कितना बार बोल बोल के थक चुके, सिर्फ तारीख देते हैं, रिजल्ट उसका कुछ नहीं आता। 18 से 21 कब तक ऐसे बैठेंगे धरना पे? जब तक रिजल्ट नहीं मिलती तब तक सर बैठे रहेंगे। कब से पेंडिंग है रिजल्ट? लमसम में 15 महीना से सर। कितने से? 15 महीना से। 15 महीना से जी, पेंडिंग है। ये 2021 में अक्टूबर नवंबर में एग्जाम लिया गया था, और आज जो था 2023 हो चुका है, जनवरी हो चुकी है सर। और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसे ऐसे बहुत बार आश्वासन दिया गया है। शिक्षा मंत्री भी दे चुके हैं, मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं, और वहाँ के वीसी भी दे चुके हैं। वो भी
अभी तक कोई जारी नहीं किया गया है। और ये VC जो है वो भी जनवरी में बोले कि जनवरी तक किसी भी हालत में आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रही है कि हम लोग का रिजल्ट आने की संभावना है। क्या लगता है शिक्षा मंत्री बाहर आएंगे आज? देखिए अभी तो हम लोग हो रहा है, एक घंटा से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम पर कोई ध्यान भी नहीं देखे, आज तक हम लोग को देखे भी नहीं अभी तक। आज का दिन क्यों चुना आपने? सावित्रीबाई फुले का जयंती है और आज ही आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्योंकि आज शिक्षा मंत्री आने वाले थे और राजद में जनता दल लगने वाला था, इसलिए हम लोग आए, अपने बातों को रखे यहाँ पर। क्या लगता है मांग सुनेंगे आपके शिक्षा मंत्री? देखिए अभी तो शिक्षा मंत्री हम लोग को सामने से गए, हम लोग को सामने में नजरअंदाज करते हुए अंदर चले गए और गेट बंद करके उन लोग अपना जनता का सुनवाई कर गए। जब युवा बेरोजगार है तो इसी जनता का सुनवाई करने से क्या फायदा, जब 19-22 का सेशन 23 में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, 15 महीना से रिजल्ट पेंडिंग है और आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, परंतु अभी तक वैसा कुछ नहीं लौक रहा है कि हम लोग का रिजल्ट जनवरी में भी आ जाएगा। इसलिए हम लोग से शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि हम लोग को लिखित रूप से जनवरी में रिजल्ट देने के लिए लिखित आश्वासन दें। बिहार का जितना भी वैकेंसी आ रहा है बिहार गवर्नमेंट का, वो 18 से 21, 19 से 22 लाख को पेयरिंग पे भरने दिया जाए सर। किसी भी हालत में बच्चे बहुत पीछे हो गया, सेशन बहुत लेट हो चुके हैं सर। क्या सब मांगे हैं? मांग है कि विश्वविद्यालय में जो सत्र विलंब से चल रहे हैं उसको नियमित किया जाए, 3 साल की डिग्री 3 साल में दिया जाए। जो परीक्षाएं हुई है 14 महीने पहले, उसका रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक। 14 महीना कौन सा परीक्षा का रिजल्ट निकालने में लगता है? कोई चुनाव होकर सुना है कि 1 से 2 महीना हुआ है रिजल्ट आने में? तुरंत गिनती होती है, तुरंत पता चल जाता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन 14 महीने पहले परीक्षा हुआ, उसका रिजल्ट नहीं दे पा रहे ये लोग, कोई परीक्षा नहीं ले पा रहे ये लोग। आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा है? बता दीजिए आप हम लोगों को। रोज आप एक नया डेट देते हैं, हमें घुमाते हैं, आ जाओ, कल आओ, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, यही हो रहा है। 9 महीना से हम आंदोलन कर रहे हैं। अब हमारा जी बिल्कुल 9 महीना से लगातार हम सड़क पर है। लेकिन सेशन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं इन बच्चों के साथ लगातार संघर्ष कर रही हूं और हम बस चाहते हैं कि जो 3 साल की डिग्री है उसको 3 साल में पूरी की जाए। मगध विश्वविद्यालय में परमानेंट VC नियुक्त हो और वहाँ पे कामकाज चालू हो। कोई परीक्षा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटी में कोई अधिकारी नहीं आते हैं। क्यों यूनिवर्सिटी खोल के रखे हैं भाई? ताला लगा दीजिए ना आप। अब कुछ कर ही नहीं रहे। वहाँ पे नाम का यूनिवर्सिटी है कि बिहार में यूनिवर्सिटीज है ना, वहाँ पे कोई अधिकारी आता है ना, कोई कर्मचारी काम करता है, ना परीक्षा हो रहा है, ना रिजल्ट हो रहा है, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है। तो फिर है ही क्यों? बंद कर दीजिए आप और कह दीजिए कि हमसे विश्वविद्यालय नहीं चलेगा। आज हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। अब शिक्षा मंत्री बोल दे कि बिहार में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, सब में ताला लगने जा रहा है, आप लोग जाकर के दूसरे राज्य में नामांकन कराइए, तभी हम यहाँ से हटेंगे। नहीं तो आप लिख कर दीजिए कि हम सारे सत्रों को नियमित करेंगे, जो परीक्षाएं हुई हैं उनका रिजल्ट जारी करेंगे और जो एग्जाम होने हैं उनका अपडेट जारी कीजिए जल्द से जल्द। 1-2 दिन में हम लोगों को दीजिए, कब टाइम टेबल क्या है, कब होगा एग्जाम, कितना दिन घूमे हम। ये बताइए कौन सा सेशन और कितना लेट हुआ रिजल्ट में? मेरा सेशन 17-20 है। मेरा सेशन तो 7 साल लेट है। सोचिए, आपको डिग्री मिलना चाहिए, इसमें उम्र में हमको जॉब करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, लेकिन हम रोड पे भटक रहे हैं पागल की तरह, कुत्ता की तरह। हम मेरा यही जिंदगी हो गया, रोड पे पिछले 1 साल से भटक रहे हैं। चैनल पे वीडियो चल रहा होगा, आपके चैनल पर देखिएगा, मगध यूनिवर्सिटी में 1 साल से सिर्फ प्रोटेस्ट का कवरेज किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। हम लोग 14 महीने से सिर्फ बिहार सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनका जो 50 का स्कीम है कि ग्रेजुएशन के बाद 50 मिलेगा, हमको नहीं चाहिए। अपना पैसा अपने पास में किए, इस अपना घर में लगाइए, हमको नहीं चाहिए 50,000 रुपया। हमको डिग्री दीजिए अपना, हम अपना जॉब सिक्योर कर लेंगे। इतना एलिजिबल है हम लोग, पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट है हम लोग, सब कोई इंटेलिजेंट है, अपना जॉब सिक्योर कर लेंगे। रोजगार नहीं मांग रहे आपसे, बस एक डिग्री मांग रहे हैं। अब मेरा राइट है, ये तो आपने देना चाहिए। सोचिए कितना शर्म की बात है कि डिग्री मांगना पड़ रहा है, रोड पे भटकना पड़ रहा है। मेरा मामला है कि सेशन 18 से 21 का मैं विद्यार्थी हूँ मगध यूनिवर्सिटी का। पार्ट 1 का एग्जाम दिए हैं, अब पार्ट 2 का भी एग्जाम दिया, बट पार्ट 2 का अभी तक रिजल्ट नहीं है, वह आया है ऑलमोस्ट 1.5 साल से एबव हो चुकी है। हम लोग इसी के वेटिंग में कि रिजल्ट आए, पार्ट 3 का एग्जाम हो, ताकि हम लोग अच्छी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सके। हम यहाँ पटना में रहते हैं, CGL का तैयारी करते हैं, FCAT CDS का तैयारी करते हैं, अभी तक हम एलिजिबल नहीं है। सेशन में कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। सो दिस इज द बिजनेस बाय आवर द एजुकेशन मिनिस्टर। शिक्षा मंत्री से चाहते हैं कि हम लोग का सेशन टाइम पर आए, एग्जाम टाइम पर लो, रिजल्ट टाइम पर दो, एंड जो भी बात हो हम लोग से मिलकर बात किया जाए, ताकि रिजल्ट और सभी को बीच फेमिलियर हो सके। ऐसा नहीं कि आप घर में घुस गए हैं चुतिया बनाना लड़कों को कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट। रिजल्ट का कोई ठिकाना नहीं है। ये हम लोग को चुतिया बनाना आता है और बनना भी जानते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम लोग अनपढ़ हैं, जैसे तुम सिखा सकते हो कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा। ऑलमोस्ट
यार तू कितना दिन से आएगा, 1.5 साल से तो वेब हो चुका है। तो आपने सुना, इन सबका साफ तौर पे कहना है कि इनका जो सेशन है वो 2 साल 3 साल ऐसे लेट चल रहा है। वीसी और राज्यपाल कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग एलिजिबल हैं और यहाँ पे रोजगार मांगने के लिए नहीं आए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो डिग्री हो डिग्री दे दीजिए, हम लोग इतने एलिजिबल हैं कि रोजगार खुद ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री इस वक्त राजद कार्यालय के अंदर में, और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री नहीं आएंगे, जब तक आज तक वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, जब तक आप फाइनल डेट नहीं बताएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।